मम्मी के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आए ये लोग, उसका ये तोड़फोड़ उन लोगों ने करी हमारे साथ, ये कह के कि ये रोड पे इंक्रोचमेंट है। रोड जो है वो किधर है और हमारे घर का जो हिसाब ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कहीं पे भी रोड पे नहीं आ रहा है। भाई साहब एक बार हो चुका, 2 बार हो चुका, क्या पूरा गिरिनगर आप अपने मर्जी से सीढ़ियां बनवा रहे हो, आप अपनी मर्जी से झुग्गियां बनवा रहे हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंटी सोशल एलिमेंट है यहाँ पे, और हमने ये एलजी साहब को लॉकडाउन के अंदर ये कंप्लेंट दी भी थी कि ये पेड़ है और ये खाली जगह पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे सरेआम शराब पी जाती है, बाथरूम करा जाता है क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है। छोटे छोटे बच्चे बताओ ऐसे भी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मंजर है, ये आप लाइव देख रहे हैं। पीते रहते हो मतलब कुछ सिखाते हैं क्या? नहीं, एक लड़का बोल रहा था पी ले जाए वो नशा हो जाएगा। मेरी माता जी के साथ दुर्व्यवहार करा, उनके साथ ज़बरदस्ती करी, वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं कि मेरे घर में कोई मेल पर्सन नहीं है, उनको आने दीजिए। वो वेट नहीं कर रहे, उन्होंने ज़िद में ताले तोड़े। एक आम आदमी पे अत्याचार है, और इस महामारी में आप मुझे बताइए कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं अपनी रोजी रोटी देखूं या मकान बनाता रहूं? सिर्फ इन्होंने कहा था कि तू कंप्लेंट करेगा, तुझे हम बताते हैं। इतना ही नहीं हुआ मेरे साथ, हमारे घर पे पत्थर फेंके गए दीवार तोड़ने के बाद, हम लोगों का जीना हराम हो गया। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग गिरिनगर में। आपको बताते हैं कि यहाँ पर बीते 5 से 6 दिन पहले ही सरकार की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से कुछ जगह बनाई गई थी जिसे हटाया गया है, लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि इस तरीके का कोई मामला नहीं था, ज़बरदस्ती ये चीज़ें हटाई गई हैं। लेकिन एमसीडी का कहना है कि ये सड़क पर बनाया गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आ रही है इसके सामने ही ठीक वो जो दूसरी बिल्डिंग है वो भी एकदम बैलेंस में समांतर जा रही है, लेकिन वो वैसे ही हालात में है जैसा कि वो रखी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ें हटा दी गई हैं। लेकिन पूरी घटना क्या है वो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे ही बातचीत के जरिए आपको बताते हैं। जानकी जी, जब यहाँ पर तोड़ा जा रहा था आप ही थे उस वक्त घर में? हम ही घर में थे। मैंने उन्हें से हाथ जोड़ा कि बेटा मत तोड़ो, कोई नहीं है मेरे को, अब क्या बताएं, बहुत दुख होता है। अभी आ जाएंगे, तोड़ देना। हम गरीब आदमी हैं, मेरा सारा कंप्यूटर नुकसान हो जाएगा। एक तो इसी बेचारा का नौकरी छूट गया है, कंप्यूटर सामान नुकसान हो जाएगा। आप लोग तोड़ लेना, कल आ जाना, 1 घंटे के बाद आ जाओ, ठीक है। बाकी उन्होंने नहीं सुना, समय ताला तोड़ने लगे, थोड़ा देर रुके, फिर उसके बाद से मैंने बोला कि मेरा सामान निकाल लेने दो, आप तोड़ लो। अरे आप लोग को माँ बहन नहीं है, आप लोग को बेटी बहन नहीं है, मेरा सुनवाई होके, ठीक है ना। मैं तो कुछ जानते भी नहीं हूँ, बाकी मैंने सुनवाई होगा कि कम से कम तुम ताला मत तोड़ो, नुकसान मत किसी के करो। वो लोग धड़ धड़ तोड़ने लगे सारा ताला। अच्छा, पहले आपको मतलब कुछ बताया नहीं गया था इस बारे? मेरे को पता नहीं, मैं तो अकेले था, मेरे को कुछ भी नहीं बताया। मैंने बोला कि आप लेटर दिए हो, ये पूरी अनथराइज बना हुआ है। लेडीज परेशान है, चाहे कितनी लोग भी जानते हैं। बच्चे जब हमारे भूखे मरेंगे तो कौन देगा? कोई देगा? एमसीडी वाला है, कॉलोनी या कोई देता है? ये कौन है मुझे पता भी नहीं है। उनको खोजिए, उनको लिया के सामने करिए। मैंने उसको क्या बिगाड़ा? उसको घर पर भी नहीं गया होगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश है जी। कितने टाइम से रह रहे हैं इन फ्लैट में? मैं अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी उम्र है, मेरे पिताजी उससे पहले से ही यहाँ पे आए हुए, हम लोगों को लगभग 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा का पूरा घर है बेसिकली जिसमें हम लोग रह रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने रोज़ी रोज़गार के लिए अपने जो पहले दुकान थी उसको सिर्फ मरम्मत का काम करवाया था, उसका ये तोड़फोड़ उन लोगों ने करी हमारे साथ, ये कह के कि ये रोड पे इंक्रोचमेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड जो है वो किधर है और हमारे घर का जो हिसाब ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कहीं पे भी रोड पे नहीं आ रहा है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ये सिर्फ छज्जा ही बढ़ाया था और छज्जा भी कहीं पे भी रोड पे नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई रोड नहीं है, बगल से लेकर के यहाँ तक। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग कितनी दूर तक बनी हुई है। और कंप्लेन कब गई है उनके पास? ये कंप्लेंट तो 2020 की बता रहे हैं जी। 2020 की कंप्लेंट के बाद ये लोग आए हैं, इन्होंने इंक्रोचमेंट तोड़ा भी है। नवंबर के अंदर आके इन्होंने तोड़ फोड़ भी करी है। आप ये देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो पैचेस लगे हुए हैं, जो अंदर भी तोड़ा हुआ है और इसके अंदर छज्जे के अंदर तोड़ा हुआ है, ये सारा का सारा ये नवंबर में तोड़ के गए हैं यहाँ से। लेकिन उसके बाद आज ये अचानक आए हैं। मेरी मम्मी थी अकेले, मेरी मदर, घर के अंदर कोई भी मेल पर्सन नहीं था, और उसके साथ पुलिस वाले, एमसीडी वाले बुलडोज़र लेके आए इस बार।
और उन्होंने कहा कि हम ये तोड़ देंगे। मेरी मम्मी के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आए ये लोग। कहते हैं कि तुम लोग आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो। हमने कहा कि आप डिमोलिशन के लिए आए हैं, आप प्रशासन से आए हैं, तो आप हमें कागज़ तो दीजिए, नोटिस तो दीजिए। आपको दिख रहा है कि यहाँ मेरा परिवार रहता है और यहाँ पे मैं ही नहीं रहता, परिवार के साथ साथ सबकी दुकानें हैं। आप बगल में देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने इलेक्ट्रिकल की दुकान खोली है अपने घर के अंदर। क्या रोज़ी रोटी अपने घर के अंदर कमाना गलत है? आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया था, आप ये 2020 के ऑर्डर के ऊपर आप लेके आके आप मेरा दूसरी बार 2021 कहीं भी नहीं लिखा कि इसके अंदर ये लिखा है कि ये स्ट्रक्चर गलत है, ये छज्जा काटना है, छज्जा तोड़ना है। और जिन्होंने कंप्लेन करी है उनके नाम है ये सारे? उनके नाम यहाँ पे ये दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कंप्लेनेंट ने अपनी लिस्ट बनाई थी। हालांकि ये जो लिस्ट थी ये बेसिकली बाहर की दीवार की थी, जो कि इन्होंने खुद कंप्लेनेंट ने दी है। ये बाहर की वॉल की, वो वॉल इन्हीं लोगों ने खुद अपने हाथ से तोड़ दी प्रशासन। जबकि हमने उनको ऑब्जेक्शन, हमने ये बात बोली भी कि आपका अधिकार नहीं है अगर आपको तोड़ रहे हैं। सारे यहाँ के एंटी सोशल एलिमेंट हैं यहाँ पे। और हमने ये एलजी साहब को लॉकडाउन के अंदर ये कंप्लेंट दी भी थी कि सर हमारे यहाँ, मेरे घर के सामने आप ये देख पा रहे हैं कि ये पेड़ है और ये खाली जगह पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे सरेआम शराब पी जाती है, बाथरूम करा जाता है क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है। हमने, हमारी ऑब्जेक्शन ये, मेरी मदर रहती हैं, मेरी माँ रहती है, मेरा परिवार रहता है, उनके सामने सरेआम अगर इनसे बोलने जाओ, ऑब्जेक्शन करो, तो ये मारपीट करने पर उतर जाते हैं। लोगों के घर पत्थर फेंकते हैं, बोतलें फेंकते हैं, उनके घर पे और ज़्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रशासन को पता है, यहाँ के बीट अफसर तक को पता है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये लड़के यहाँ पे खड़े होकर गुंडा यहाँ पे सरेआम दारू पीते हैं और दिन से लेकर के रात तक। और हम तंग आ गए हैं और उसके बावजूद भी ये बोल के गए हैं कि अगर एक ईंट लगा दी तो देख लियो तू। मेरी बुजुर्ग माँ यहाँ रह रही थी, जिनको आप बोल रही हैं कि मेरा मेल पर्सन आने दो और आने के बाद आप ये तोड़ फोड़ कर लेना, वो पढ़ लेंगे। वो नहीं पढ़ पाती हैं, उनको उनकी शिक्षा उतनी नहीं है, परंतु जिद करके जबरदस्ती करके ये सारे मकान तोड़े गए। अच्छा, इससे पहले मतलब जैसे अभी उन्होंने जो लेटर आपको दिया है, जो नोटिस दिया है, वो तो 2020 का है। नोटिस नहीं था, नोटिस नहीं था हमारे को, सिर्फ ऐसे ही लेटर, ऐसे ही आ गए ये लोग ये। और वो भी कंप्लेंट, जो भी लड़ाई करने के बाद हमारे इन्होंने ये लेटर दिया कि आप ये बार बार आ रहे हैं तोड़ने के लिए। और ये लेटर जो दिया गया है, आप इसमें कहीं भी दिखा दीजिए 2021 का कोई ऑर्डर है किसी भी कमिश्नर की तरफ से किसी गरीब के घर का इस समय मकान तोड़ना। कोई इतनी वैश्विक महामारी के बाद सबको पता है कि आज आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए कि उसकी जीविका इतनी मुश्किल हो गई है आज की डेट में कि हम अपना रोज़ी रोज़गार, अपने जीवन का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज बहुत दुखी हूँ और इनकी धमकियों से, इनकी ये जो एक्शन जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ का ये हाल है, ये मंजर है। इसमें छोटे छोटे बच्चे बताओ ऐसे भी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मंजर है, ये आप लाइव देख रहे हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी, शराब पीना, जुआ खेलना, इस तरीके की हरकतें। आप कैसे परिवार यहाँ पे जिएगा? आप खुद बताएं। अब क्या मैंने गलती करी एलजी को कंप्लेंट करके, एलजी साहब को लॉकडाउन के अंदर? क्या नाम है? राज। किसने दिलाई ये सिगरेट? ये तो मैं हमारे पैसों से पी रहे। पैसों से? किसने पैसे दिए? हमारे में 10 रुपये पड़े थे। अच्छा, पड़े थे। तो किसने सिखाया है सिगरेट वगैरह पीनी चाहिए? ये क्या है? सूटी सुपारी, मीठी वाली। कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। तो ये पीते रहते हो, मतलब कुछ सिखाता है क्या? नहीं, एक लड़का बोल रहा था पी ले जाए, वो नशा हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, क्या हुआ? वो बोल रहा था ले ले। हम टीवी देख रहे थे, वहाँ पर क्या बोलते हैं, कैफे गुरुकुल। अच्छा, और भी दोस्त पीते हैं तुम्हारे? नहीं, तुम्हें मैंने तो आज ही पी, बस अब नहीं पीऊँगा मैं। अच्छी बात है या बुरी बात है ये? बुरी बात है। इतने एक्शन में क्यों पी रहा था फिर? ऐसे ही बोल दिया मैंने। हमने ये घर तोड़ा है, इसी बात पे तोड़ा था हमने। तुमने तोड़ा है घर? हाँ। अच्छा, सरियाघात कर देते हम ना से। अच्छा। कुल मिला के मान सकते हैं इस वजह से हुआ है कि आपने यहाँ पर जो हो रहा, मतलब नशा था या जो भी ऐसी चीज़ें थी, इसके लिए एफआईआर या कंप्लेंट डाली थी। देखिए, मैंने इसमें तो सिर्फ प्रशासन को ये बोला था कि पुलिसिंग बढ़ाई जाए। यहाँ पे परिवार रहता है, यहाँ पे महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए। और ये बहुत ही बेशर्मी का काम है किसी के सामने खड़े होके नशे की हालत में। आप अपने घर पे क्यों नहीं करते? इन्होंने कहा था कि तू कंप्लेंट करेगा, तुझे हम बताते हैं।
इतना ही नहीं हुआ मेरे साथ, हमारे घर पे पत्थर फेंके गए दीवार तोड़ने के बाद। हम लोगों का जीना हराम हो गया। हम लोग डर के मारे सहमे हुए घर के अंदर चले गए सारे के सारे। और हमने पुलिस वालों को फ़ोन भी किया, जहाँ पे हमारी खिड़की भी नहीं थी। आपने पिक्चर में देखा, मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है, उसके अंदर विंडो भी नहीं थी। उसके बावजूद उसके और घर के अंदर घुस के इन लोगों ने पत्थरबाजी करी। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या अन्याय कर दिया, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया था जिसके ऊपर आपने इन्हीं लोगों ने मिलके पत्थर फेंके। और मैं पुलिस वालों को कंप्लेंट करूँ तो हमें उठा के लेके गए थाने के अंदर, कहा कि तुम इलीगल स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसीलिए लोगों ने मारा। एमसीडी ये अपना गटर साफ़ करने के लिए आई थी, वहाँ पे किसी की गाड़ी नहीं जा पाई। रात को 10:30 बजे उठ के इन लोगों ने उठा के ईंटें फिर दोबारा मारनी शुरू करी। ये तो यहाँ की आदत बन गई है, हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। और जब वहाँ पे हमने 100 नंबर पे कॉल किया तो उनके सामने भी ये लोग, पुलिस वैन भी देखती रही और उनके सामने इन लोगों को कोई डर नहीं है। आज मैं ये जानना चाहता हूँ, वो लोग लोकल हैं यहाँ लोकल हैं ये कुछ, और ये लोग रेगुलर है यहाँ के। और इन लोगों की कंप्लेंट इसीलिए कोई नहीं करता क्योंकि सब परिवार वाले लोग हैं। यहाँ पे हम लोगों को घेराघेरी करके हमारे से मारपीट करी गई थी। मेरे बुजुर्ग पिताजी जो थे उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। हम लोग अंदर भाग के गए, अंदर सारा सामान पीछे से इन लोगों ने पीछा किया और तोड़ फोड़ करके हमारे घर के अंदर ईंटें फेंकी पूरे। और जब पुलिस वाले जब आए, उस दिन आने के बाद उन्होंने लाइव देखा, खाना पड़ा था, खाना फेंका गया है, ईंटें फेंकी गई हैं, यहाँ पे बल्लियाँ फेंकी गई हैं पूरी रोड के अंदर, घर के अंदर तक। उनके ऊपर उन्होंने बोला कि ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ के बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं। इनके पीछे कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं और उनके साथ हम एक आम आदमी नहीं लड़ सकता। तो प्रशासन से अभी आप क्या कहें, क्योंकि जहाँ पर आपने कंप्लेन भी डाली, इतना टाइम भी हो गया, 2020 में आपने फाइल करी थी, 2021 आ गया तो उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2020 में कुछ लोगों ने आपके खिलाफ जो कंप्लेन डाली थी उस पर 2021 में एक्शन हुआ, तो इसको लेके एक्शन हुआ 2020 में भी हुआ है। पिछली बार भी जब आए थे तो इन्होंने आते ही दरवाज़ा शटर खोल दिया। उनको ये समझना चाहिए था अंदर परिवार रहता है तो नोटिस तो दें पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत तोड़िए, लेकिन अगर आप तोड़ने के लिए आए तो कम से कम आप नियम, कम से कम मुझे नोटिस तो दें कि मैं वहाँ पे जगह खाली कर दूँ। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट आई है। मैं एमसीडी से ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये एमसीडी में ये जो कंप्लेंटें करी गई हैं सारी की सारी फर्जी हैं। आपके सामने ये सबूत है, 2021 का ऑर्डर यहाँ पे कहीं भी किसी कमिश्नर ने किसी भी प्रकार का कि भाई कोई कंप्लेंट आई है, ये प्राप्त हुआ है मेरे को जेई साहब से 5-6 दिन की मशक्क़त के बाद। ये जो पेपर मिले हैं इसके अंदर कुछ कंप्लेनेंट की डिटेल्स आई हुई हैं, परंतु यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी भी कंप्लेनेंट का यहाँ पे पेपर में डेट नहीं है और इस पेपर का मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये जो एड्रेस दिया गया है ये एड्रेस भी यहाँ पे नहीं है। इस तरीके की कम से कम तहकीकात तो करें, आए तो सही, पूछे तो सही, देखे तो सही, हमें अवगत तो कराएं कि हमने क्या गलती करी है। प्रशासन अगर हमें बताएगा कि हमारी गलती क्या है तो हम एज आ पब्लिक हम भी सपोर्ट करेंगे। प्रशासन हम भी चाहते हैं, हम भी सिस्टम में ही रहना चाहते हैं। तो ये देख रहे थे आप ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट, जहाँ पर अतिक्रमण की आड़ में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक दुर्व्यवहार जनता के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर एक ही शख्स है रहने वाले, लेकिन किसी एक का मकान भी टूटता है तो वहाँ पर भी हर किसी की बात आ जाती है, क्योंकि आज किसी के साथ हुआ है कल किसी के साथ होगा। अभी मैं आपको बता दूं, जो तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दुकानें थी जो हटाई गई हैं यहाँ से और काफ़ी पुराना है ये। तो ये प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होने वाले कुछ अवैध कार्य के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं तो दूसरी तरफ उनके घर मकान को ही अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइए और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो आवाज़ है इनकी वो ऊपर लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही मेरे साथ देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।